रात्रि क्लास चल रहा था 21 दिसंबर 1968। दूसरे पेज के मध्य आज में बात चल रही थी। मुख्य बात है कि मूत्र नहीं पीना है, विकार में नहीं जाना है और उसके लिए कोई भी प्रकार के देवभान में नहीं आना है। तो देवभान कुछ न कुछ पाप कराता है। फिर वो जो ना बताने से बाप को वो फिर बढ़ कर के वृद्धि को पाता रहता है। तो फिर वो देवभान टूटता ही नहीं है और उस देवभान का फिर वो हिसाब किताब रह ही जाता है। फिर रिजल्ट क्या होता है? पद भ्रष्ट हो जाता है। इस देवभान में ही, देवभान के कारण वो मूत्र पीते हैं, उसमें ही पद भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हुआ और सजा खाई। सजा भी खाएंगे जरूर और पद भ्रष्ट भी होंगे भी जरूर, बहुतों के होंगे। तो फिर बाप की यादगिरी बहुत 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 अच्छी तरह से करना चाहिए। वो बस बाबा 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 की याद करते करते प्राण भी चले जाएं, कोई हर्जा नहीं। इसी के लिए तो गाया हुआ है, प्राण जब जावे तो मुख में बाप की याद हो। बाप भी याद हो और बाप की समझाने भी याद हो। है बिल्कुल सिंपल बात, ये चक्कर की बात है। ये याद हो, क्योंकि वो जानते हैं, बेहद का बाप जानते हैं कि माया पोजीशन कर रही है। तो बाप बैठ करके समझाते रहते हैं, बच्चे बहुत खबरदार रहना है, बिल्कुल खबरदार। अरे माया आधों को तो हप ही कर जाती है और आधों को हरा देती है। तो आधे बाबा से नंबरवार बरसा लेते हैं, यही कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आधा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ तो क्या, उल्टा पुरुषार्थ अनुसार माया खा जाती है। तो इसलिए बाप कहते हैं कि बाप को निरंतर बहुत प्यार से याद करो। क्योंकि इन बेहद के बापों जैसी प्यारी चीज और कोई होती ही नहीं है। दो बाप हो गए क्या? है एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, दूसरे के बिना पहले का काम नहीं चल सकता। तो बताया इन बापों जैसी प्राप्ति और कोई करा ही नहीं सकता है। बेहद के दोनों बाप है, आत्मा का बाप और शरीरों का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप।
दुनिया में कोई भी नहीं है जो इनके सिवाय विश्व का मालिक बना सके। कोई मालिक पाना कराए थोड़े ही सकते हैं। अभी जब बच्चों को मालूम पड़ा है तो बच्चों के अलावा दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। और बच्चे कौन? वही बताया, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार है, नंबरदार। तो जिनकी बात छोड़ दो वो तो भक्ति मार्ग में, और वो भक्ति मार्ग भी कोई कम नहीं है। इस समय में तो भक्ति का अंत है, और वो भक्ति का बहुत चारों ओर शोरगुल है। बहुत शो है, बहुत पंपेंड शो है। तो उस भक्ति के पंपेंड शो में बहुतों का माथा फिरा हुआ है। सब ऐसे समझो। अभी देखा ना, बाबा ने तुमको सुनाया ना, भक्ति मार्ग वालों का कैसा मत्था फिरा हुआ है। वो बच्चे ने बताया ना, अभी उनकी क्या सभ्यता है, मनुष्य क्या समझेंगे। और बाप का ज्ञान कितना शांत बनाता है, कितना मीठा बनाता है। भले है कोई ऐसे भी जो चरिए खरिए बन जाते हैं, समझा ना। ऐसे भी नहीं है कि कोई तो चरी खरी भी बन जाती है, बहुत धम चक्कर मचाती है। हाँ, उस सेवा पर भेजो तो वो वहां से नापास होकर के आ जाएगी। बाबा कहे ना, कहाँ भी अविनाशी ज्ञान रत्नों पर उनको भेजो तो फेलियर होकर के ही आ जाएगी। तो फेलियर भी तो बहुत होते हैं ना बच्ची, बहुत फेलियर होते हैं, और इसमें कितना घाटा हो जाता है। ये बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। भूल जाते हैं कि बाबा इस समय साधारण तन में है बच्चे, इसलिए भूल जाते हैं। और ये तो समझते हैं कि बाप जो आते हैं कल्प कल्प, अभी कल्प कल्प जो आते हैं स्थापना करने के लिए, और वो स्थापना तो ऊंच से ऊंच होगी ही जरूर। और वो स्थापना करने वाले बाप की महिमा भी रहती है जरूर, और वो महिमा गाई भी जाती है शास्त्रों में। देखो, अभी जो तुमको बैठ करके सुनाते हैं, जो सुनाते हैं अथवा जो समझाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में भी तो गाते हैं। बस भगवान ही करके गाया जाता है।
अब ऐसे ये भगवान की कोई से कोई की दुश्मनी थोड़ी ही होनी चाहिए। अरे तुम सब बच्चों का शिव बाबा के साथ ही कनेक्शन है। शिव बाबा के सिवाय और कोई से कनेक्शन नहीं। लेन देन हिसाब किताब सब बाबा से। ये तो ब्रह्मा तो है, जैसे ट्रस्टी है, बाकी लेन देन तो शिव बाबा के साथ है ना। तो ये तो बड़ी खुशी अंदर में रहनी चाहिए, बड़ा रिगार्ड होना चाहिए इन जैसा वंडरफुल रिगार्ड, और फिर अंदर में खुशी। क्योंकि जो जिसका रिगार्ड रखते हैं वो कितना बैठ करके पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छी तरह से समझते हैं सो पढ़ाते हैं, और समझ से पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी क्या है, देखो तो हेम ऑब्जेक्ट कैसी रखी हुई है, ऊंचे ऊंचे हेम ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट्स भी सभी देते रहते हैं। 21/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज, 2री लाइन। जब कोई कहते हैं जलसा करना है यहाँ, तो बाबा सबको कह देते हैं भले कोई भी जलसा करो, बाबा की महिमा करो, बाप की महिमा करो, बस। क्योंकि बाप को तो कोई भी नहीं जानते है? कोई में A to Z इस दुनिया की जो भी भोगी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्मा, वो सब आने हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप भी आ गया, वो भी नहीं जानता। क्या क्या नहीं जानता? ओह, क्या नहीं जानता? अरे वो निराकार बाप कौन है, क्या है, क्या करता है, कब आता है, वो जानता है? वो भी नहीं जानता। हाँ ये है, उनको तो बहुत सहज समझाना है। कृष्ण के लिए भी तो बिल्कुल ही क्लियर एकदम समझाना है ना कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। क्या धनवान हो सकता है या नहीं? धनवान हो सकता है, भगवान नहीं है, पतित पावन नहीं है, या फादर, टीचर, गुरु, ये भी नहीं है। फिर फादर नहीं है तो अम्मा है क्या? अ? अम्मा है। एक कृष्ण अम्मा है कि दोनों कृष्ण अम्मा है? हाँ, एक परम ब्रह्मा है और एक सिर्फ ब्रह्मा है। अब ये
कि वो ब्रह्मा फादर नहीं है, टीचर नहीं है, गुरु नहीं है, ये बात समझाना थोड़ा ही है। ये भी पॉइंट्स तो है ना। बाबा ने आज समझाया और बहुत अच्छी तरह से समझाया, और उसी बात पर समझाते आते हैं। और बाप तो समझाया था कि हर एक सेंटर वाला, हाँ, छोटा हो या तो ये बड़ा हो, और समझाने वाला तो अच्छा ही होना चाहिए। तो हर एक बात जो बाप समझाते हैं वो बैठ करके समझा रहे अच्छी तरह से। भले वो समझानी थोड़ी, ये जो होते हैं अखबार वाले, वो हूबहू पूरी समझानी वो लिख करके देते रहते हैं, और जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माना ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, वो तो होते ही है, अखबार वाले भी ऐसे होते। तो वो जो जो जिस जिस सेंटर में फर्स्ट क्लास हो, वो उनको समझावे कि हमको बेहद के बाप से क्या मिल रहा है, कैसे हम बाप से वर्षा पाते हैं। और ये कोई नई बात थोड़ी ही है, हम कल्प कल्प ये वर्षा पाते हैं। ये तो आज से 5000 वर्ष पहले भी तो हमको यही वर्षा मिला था, नर से नारायण बनने का या तो राजधानी स्थापन करने का। तो बच्चों को बैठ करके रोज क्या हमको समझाना है शिवरात्रि पर, और हर एक सेंटर वाले को समझाना, रोज बैठ करके समझा दे और वो लिखे, वो समझाता जाए और वो लिखता जाए। अरे लिखते 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 भी वो वाणी एकदम फर्स्ट क्लास रिफाइन बन जाएगी, और याद भी पड़ जाएगी, और फिर खुशी का पारा भी चढ़ जाएगा। तो हमको ये सब समझाना है, जो हमने समझा है बाप से वो समझाना है। तो बाप ही कहते हैं ना, जो कुछ हम तुमको समझाता हूं सो तुम औरों को भी समझाना है, क्योंकि समझाने की ही बात है, सिर्फ सुनने सुनाने से थोड़ा ही कुछ होता है? और समझाने वाला कोई किताब वगैरह पुस्तक तो नहीं पढ़ा हुआ है? तो ये भी तुम लिखती करती हो या किताब उठाती हो? नहीं तो बाबा कोई किताब उठाते हैं क्या? शिव बाबा। तो बच्चों को भी कोई किताब आखिरी में नहीं उठानी है। तो ये प्रैक्टिस करो कि कहाँ और बाकी ये चित्र तो बहुत अच्छा है एकदम। ऐसे ऐसे बदतर है, देखो बदतर मनुष्य उनके आगे जाके माथा टेकते हैं ना। तो बंदर से बदतर मनुष्य भी जाके बंदर का माथा टेकते हैं।
बंदर को ही भगवान समझ करके बैठते, तो बंदर से बदतर हुआ ना। तो उनको तुम अच्छी तरह से समझा सकती हो कि देखो कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य की क्या गति हो जाती है। अच्छा, ये सब बातें तो रोज रोज बहुत कुछ समझाते ही रहते। गणेश की पूजा, हनुमान की पूजा करने वाले तो बहुत हैं। अगर जो ऐसा निकला और गिरा, फलाना हुआ, फिर भी मुझे तो लिखना पड़ता है ना। तो शौक जो रहता है सो मुरली में ही जागती रहता है। कोई आकर के कोई पॉइंट पूछेंगे, ये करना है, तो बाबा के ध्यान में ही नहीं बैठेगी उस समय में, है ना। क्योंकि सब नहीं सुनते हैं ना, एक दो आकर के सुनते हैं और बात वही, पॉइंट भी देता रहूंगा। परंतु बहुतों को देने में मुझे अच्छा लगता है। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, बहुतों को देने में मुझे अच्छा लगता है। कौन से ब्रह्मा बाबा ने बोला? अरे कोई भी ब्रह्मा हो, बहुतों को देने में उनको अच्छा लगता है। और जो अव्वल नंबर बाप है आत्माओं का, है, उसे किसको देने में अच्छा लगता है? एक को देने में अच्छा लगता है। वो तो कोई बहुत तो नहीं सुनते हैं ना, क्योंकि मैं तो बेहद का बाप हूं ना। पूछते हैं, बाबा की जो फिर राय निकलेगी, उनको तो सभी ऑटोमेटिकली बच्चे याद आएंगे। और याद आएंगे तो विचार सागर मंथन चलता रहेगा, चलता रहेगा, पॉइंट निकलती रहेगी। जितना जास्ती विचार सागर मंथन चलेगा उतनी नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी। जब आ गई है और वो पूरी हो गई है ना, बस खलास, फिर तो उसका चिंतन ही बुद्धि से चला जाता है। फिर और पॉइंट, तो ये सब ड्रामा के सब कुछ बस में है। कील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थम सार याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते। ओम।